एंजलिस में कह रहे हैं 1973 में 29th। कृष्णा इज लिविंग एवरीवेयर। ये भगवान कहाँ पर है? भगवान हर जगह व्याप्त है। कहाँ पर है? तो ये कौन देखता है? कृष्णा इज लिविंग एवरीवेयर। ये किसकी दृष्टि है? सिर्फ एक भक्त की नहीं है, सच्चा भक्त की है। सच्चा भक्त क्या होता है? कृष्णा इज लिविंग एवरीवेयर, दैट इज द विजन ऑफ हायर डिवोटीज। जो भक्ति में उत्तम भक्ति, जैसे बोलते हैं कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो अधिकार की हम बात करते हैं तो अधिकार, भगवान दिखते किसको हैं? किसको देखेंगे? नहीं, सबको दिखते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी जो नया भक्त है उसको मंदिर में दिखते हैं, है ना। इसलिए हम स्पेशली हम सब मंदिर क्यों आते हैं? हमें भगवान मंदिर में ही नज़र आते हैं, क्योंकि अब यहाँ से जाकर फिर तो हमारा जीवन शुरू हो जाता है। वहाँ पर अपने जीवन में भगवान नज़र नहीं आते, अपने जीवन में हम खुद नज़र आते हैं अपने आप को। और फिर इसलिए हमें लगता है कि वो हमारा घर है। तभी तो लोग घर छोड़ते हैं, क्योंकि उनको घर में भगवान नज़र नहीं आते। हाँ, ऐसे ही है। पर यहाँ पर लिख रहे हैं कि कृष्णा इज लिविंग एवरीवेयर, दैट इज द विजन ऑफ हायर डिवोटीज। जो टॉप मोस्ट डिवोटीज होते हैं वो हर वस्तु में और बल्कि हर प्राणी में भगवान को देख सकते हैं। और वो ये देख सकते हैं तो वो क्या देखते हैं? हर प्राणी में, हर प्राणी में भगवान को देख सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? हाँ, तो मतलब ये नहीं कि वो भगवान है, कि वो भगवान के अंश ही हैं। तो भगवान से, तो इसलिए हमारा उनसे संबंध तो है, हमारा जैसे सोसाइटी से भी संबंध है। और हम सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी, श्रील प्रभुपाद ने कहा था कि हम भक्ति किसके लिए कर रहे हैं? कि हम हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी कर रहे हैं। लोग समाज में कल्याण की दृष्टि से काम करते हैं, पर हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी है कि उनको भगवान से जोड़ना। तो हाईएस्ट वेलफेयर एक्टिविटी ये नहीं है कि उसकी मदद करना, उसकी मदद करके तो हम उसको अपने आप से जोड़ रहे हैं, और अपने से जोड़कर हमारे में ही त्रुटियां हैं। और बल्कि शास्त्र क्या कह रहे हैं, हमारे में क्या क्या कमियां हैं? किसी भी जीवात्मा में 4 कमियां हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? 4 कमियां, चार दोष क्या है हमारे में अंदर? 4 दोष नहीं पता हमें? क्या दोष है हमारे अंदर? हाँ, नहीं, 4 दोष हमने क्लास भी तो की थी। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। फिर हाँ, टू एयर, हम गलती करते हैं, धोखा देना, टू चीट अदर्स। और क्या है? भ्रमित होते हैं, हम भ्रमित होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सारे ही वैसे तो इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है हाँ, कि हम दूसरों को धोखा देते हैं। हम दूसरों को धोखा देते हैं। दूसरों को धोखा कैसे देते हैं? कि मैं आपकी मदद कर दूंगा। हम अपनी खुद ही मदद नहीं कर सकते। तो एक व्यक्ति जो खुद डूब रहा है वो दूसरे की मदद कर सकता है? नहीं कर सकता। वो जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, वो तो भगवान कह रहे हैं कि मम माया दुरतया, कि ये प्रकृति तो मेरी ही शक्ति है, माया अध्यक्षेण प्रकृति है। पर ये माया, इस माया को पार कर पाना बहुत कठिन है। पर माम एव ये प्रपदन्ते, पर जो मेरी शरण में ले लेगा तो वो इस माया को पार कर सकता है। तो शरण किसकी लेनी है? भगवान की शरण लेनी है। हमें किसी व्यक्ति की शरण नहीं लेनी। शरण तो भगवान की। हाँ, भक्त हमें मदद कर सकते हैं। समाज के लोग तो वैसे ही चलो मदद नहीं करते, वो तो भौतिक दृष्टि से कई पैसे की मदद कर दें तो वो ठीक है। पर हमने देखा है कि वो भी मतलब कहीं ना कहीं स्वार्थ होता ही है किसी का। पर मदद कौन कर सकता है? अल्टीमेटली शरण किसकी लेनी है? भगवान की शरण लेनी है। तो इसलिए जब एक भक्त ये देखता है कि हर जीव आत्मा में भगवान का ही अंश है, तो वो ये देखता है कि मुझे इस जीवात्मा की मदद करनी है। और इसकी मदद कैसे हम कर सकते हैं? उसको भगवान से जोड़कर।
अपने से जोड़कर नहीं। एक्चुअली तो आगे कह रहे हैं कि एक्चुअली ही इज लिविंग, कृष्णा इज लिविंग एवरीवेयर, दैट इज अ विजन ऑफ हायर डिवोटीज। क्या है, हाँ, एक्चुअली ही इज लिविंग। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि एक्चुअली जीवित व्यक्ति कौन है? वास्तव में चेतना चेतना नाम या नित्य नित्या नाम चेतनस चेतना नाम, कि भगवान भी जीवित हैं और हम भी जीवित हैं, और भगवान की भी चेतना है और हमारी भी चेतना है। तो जिस प्रकार, तो इससे हम ये आई थिंक कठोपनिषद से आ रहा है, तो उपनिषदों में आ रहा है कि भगवान भी हमारी तरह एक जीवात्मा है, पर वो हम सबके बारे में जानते हैं, पर हम केवल अपने शरीर के बारे में जानते हैं, और अपने शरीर के बारे में भी हम थोड़ा सा जानते हैं। हमें ये भी नहीं पता चल रहा अंदर क्या चल रहा है। अरे हो सकता है हमारे अंदर कोई बीमारी आने वाली हो, पर हमें पता ही नहीं, हम तो आराम से बैठे हुए हैं, है ना। तो वो होता है ना, किसी बीमारी का एक समय होता है वो मैनिफेस्ट करने में। बीमारी, इन्फेक्शन पहले होता है और बीमारी आने में समय लग जाता है, पर उसके बीच में तो हमें पता ही नहीं कुछ भी हो रहा है। हम सो जाते हैं, हमें यही नहीं पता कि हम कहाँ पर हैं, हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। तो हमें अपने बारे में भी नहीं पता, पर भगवान को सभी के बारे में पता है। तो इसलिए भगवान को सर्वज्ञ सर्वव्यापी बोलते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि हम एक निम्न अवस्था में हैं, और वो निम्न अवस्था है कि हम बद्ध जीव हैं। ये शास्त्रों में सिंपल बताया गया है कि हम बद्ध जीव है। बद्ध जीव क्यों है? क्योंकि हमें बद्ध जीव क्यों है? हाँ, और कोई, अरे ये तो ठीक है, हम भौतिक संसार में रहना ही चाहते हैं, इसलिए बद्ध हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रहना ही चाह रहे हैं। और हाँ, जन्म मरण, ठीक है, भगवान को भूल गए। सिंपल सी बात है कि आप सिंपल सा एग्जांपल है कि हर किसी का अपना अपना शरीर है ना, तो आप काम अपने शरीर के हिसाब से ही करेंगे। जैसे सामने वाला व्यक्ति जो कर रहा है आप वो नहीं कर सकते, आप कॉपी नहीं कर सकते। आप उसको कॉपी करने की कोशिश भी करेंगे तब भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बद है अपने शरीर में ही, अपने आइडिया से। बल्कि हम जो वो सोच रहा है वो बात भी हम कहेंगे बात तो सही कह रहा है, पर करेंगे हम अपनी मन की। तो सब कुछ समझने के आने के बाद भी हम अपने शरीर से, अपने विचारों में बद्ध हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे। तो ये सिंपल एग्जांपल है कि हम बद्ध हैं। तो क्योंकि हम इस बद्ध अवस्था में हैं कि इसलिए हमें, और फिर एक बृहद दृष्टि से हमें ये भी पता है कि हम बद्ध हैं क्योंकि हमें पूरे संसार में भगवान, हर जीवात्मा में भगवान नज़र नहीं आ रहे। तो इसलिए हमें भगवान सिर्फ मंदिर में नज़र आते हैं, क्योंकि हमारी चेतना ही कम है। एक पौधे की चेतना कितनी है, एक जानवर की चेतना कितनी है ना। उसकी चेतना सिर्फ अपना खाने पीने में। आप गाय को दे दो तो गाय को आप चाहे भगवान का भजन सुना दो वैसे तो भगवान की प्रिय है, पर गाय का क्या भजन गा लो तो क्या करेगी? कुछ नहीं। वो मुंह आगे लेकर आएगी कि शायद कुछ मेरे को कुछ खाने के लिए दे दें अरे ऐसा थोड़ी कि गाय डांस करने लग जाएगी। चैतन्य महाप्रभु जानवरों को डांस करा सकते थे, पर हम नहीं करा सकते। एक पशु पशु ही रहता है, इसी तरह एक मनुष्य भी मनुष्य ही रहता है। मनुष्य देवता भी नहीं बन सकता, और इसलिए हम गलतियां करते हैं। और हम गलतियां करते हैं इसलिए हम ये जान के हम क्या करते हैं? गलतियां तो होती हैं सबसे। तो श्रील प्रभुपाद ये भी कह रहे थे कि महात्मा गांधी से भी गलती हुई थी। तो महात्मा गांधी से क्या गलती हुई थी? वैसे तो काफ़ी गलतियां हुई थी महात्मा गांधी को जिस दिन उनको गोली मारी गई तो उनके असिस्टेंट ने बोला था कि आप दिल्ली मत जाइए, कि मुझे मेरे संपर्कों से सूत्रों से पता चला है कि वहाँ पर आपकी जान को खतरा है। महात्मा गांधी ने डिसीजन उसके अगेंस्ट लिया। तो गलतियां तो हर किसी से होती हैं, और ये जानकर कि हम गलतियां करते हैं इसलिए हम शास्त्रों को फॉलो करते हैं, है ना। हम प्रकृति से पंगा नहीं लेते, हम फालतू में नहीं लेते। ये सिंपल। इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कृष्णा इज एवरीवेयर बट फॉर अस बिकॉज वी हैव नो सच विजन, कि हमारी दृष्टि
बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटी दृष्टि है। हम बल्कि दूसरों के अंदर दोष देखते हैं, अपने दोष भी नज़र नहीं आ रहे। अपने दोष किसी को नज़र आते हैं? किसी को लगता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? सबको लगता है मैं सबसे ज़्यादा सुंदर हूँ। तो क्योंकि हमारी संकीर्ण दृष्टि है, बिकॉज वी हैव नो सच विजन टू सी कृष्णा एनीवेयर एंड एवरीवेयर, देयरफॉर वी शुड कम हियर इन द टेम्पल एंड सी कृष्णा। इसीलिए हम सबको शास्त्रों की दृष्टि से, और शास्त्रों में कहा गया है कि इसलिए सभी भक्तों को एक साथ भगवान का गुणगान करना चाहिए। संकीर्तनम, संकीर्तन करने का मतलब ही यही है। वैसे तो हम अकेले भी भजन कर सकते थे, आप घर में भी बैठ के माला कर सकते हैं, पर घर में बैठ के माला करने में और यहाँ पर बैठ के माला करने में क्या फ़र्क है? क्या फ़र्क है बताओ अनंत? हाँ, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा? भक्तों का संग से क्या होगा? चलो वो बात भी ठीक है, ठीक है, पर वो शुद्धता का मतलब क्या है? वो शुद्ध क्या है? वो शुद्ध मतलब क्या है? क्या है शुद्ध? शुद्ध विचारों की बात हो रही है ना, तो विचार मतलब कुछ आइडिया होगा ना, कुछ एक कंसेप्ट तो होगा कि यहाँ पर आकर हमें एक कंसेप्ट क्लियर होता है, जो कि घर पे वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, कभी नहीं होगा। आप हज़ारों वर्षों तक घर पे बैठे रहेंगे पर वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल हम मुक्त जीव हैं। घर पे बैठकर वो चीज़ स्पष्ट हो ही नहीं सकती। पर मंदिर में आकर एक चीज़ स्पष्ट होती है, जब हम मंदिर में भगवान का नाम लेते हैं और जब हम घर में नाम लेते हैं, दोनों में एक मेन डिफरेंस क्या है? क्या है? हाँ जी, हाँ वाइब्रेशंस ठीक है, पर वो वाइब्रेशन क्या कहती है? वही तो पॉइंट है, वो वाइब्रेशन कहती क्या है? या आपको अच्छा क्यों लग रहा है? मतलब यहाँ पर आकर एक अलग फीलिंग सी आती है, वो क्यों आती है? वो फीलिंग वो घर पे क्यों नहीं आती? घर पे भी आनी चाहिए, क्योंकि आप नाम तो भगवान का ही ले रहे हैं, तो घर पे क्यों नहीं है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। घर पे भी तो मंदिर है, घर पे भी तो आपने टाइलें वाइलें लगाई हुई हैं। भक्तों का संग मिल जाता है, उनके आचरण से भी कुछ सीखने को मिलता है। आंसर आ गया है, आंसर दे दिया इसने। बच्चे आंसर कर सकते हैं, बड़े आंसर नहीं कर सकते। फिर सोचिए, आंसर तो ऐसे आ गया। घर पे कभी भगवान के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि हम घर से निकलना ही नहीं चाहते। भगवान कहेंगे तुम घर से निकलना ही नहीं चाहते, तो तुम्हें मेरे दर्शन कैसे होंगे? जब तुम चाहते ही हो कि मैं इस घर में रहूं, तो भगवान करेंगे तथास्तु। हम रह ही तो रहे हैं संसार में। इसलिए आई थिंक किन्होंने तपस्या की थी, तो भगवान की तपस्या, भगवान को पुत्र के रूप में मांगा था ना, किसने मांगा था? दीति, किसने? कर्दम मुनि, और उन्होंने मांगा था, कर्दम मुनि और देवती। तो उन्होंने भगवान की कठिन तपस्या की और भगवान के दर्शन हुए, तो उन्होंने क्या मांगा? ये उन्होंने मांगा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा? मतलब इससे ऊंचा क्या मांग सकते हैं कि आपके जैसा पुत्र चाहिए? नहीं, इससे ऊंचा कुछ मांग सकते हैं, पर भगवान ने कहा कि नहीं, इससे ऊपर भी कुछ है। भगवान ने कहा तुमने मेरे जैसा पुत्र मांग लिया, पर मुझे नहीं मांगा। तो हम घर में और मंदिर में यही डिफरेंस है। आप घर में उस चीज़ को कभी नहीं छू पाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि घर बना रहे, और भगवान का प्लान क्या है? भगवान का प्लान है कि वो घर टूट जाए। यह है प्लान। आप देखिए तो वो क्या है, समुद्र के किनारे हम वो नहीं बनाते, बच्चा घर नहीं बनाता, मिट्टी का घर। तो पानी क्यों उस मिट्टी के घर को बहा ले जाता है? लहरें आएंगी और जाएंगी। संसार क्या है? लहरें हैं। आप घर जितना मर्जी अच्छा बना लीजिए, वो लहरें आकर उसको तोड़ेंगी। और बच्चा तभी तो भगवान के आश्रित होगा जब घर नहीं रहेगा। सारे संत घर छोड़ते ही इसलिए, जितने भी हिस्ट्री में जितने भी संत हुए हैं, वो घर में थोड़ी रहे हैं कहीं पर, बल्कि किसी भी आप रिलीजन में देख लीजिए, ये कंसेप्ट, भगवान का कंसेप्ट क्लियर है ना, कि भगवान है, और ये कंसेप्ट क्लियर है कि हमें भगवान के आश्रित होना है। ये कंसेप्ट कहीं नहीं है कि मुझे घर में आश्रित होना है।
इसलिए क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, मैसेज बिल्कुल क्लियर है, पर हम फॉलो नहीं कर रहे मैसेज। और इसलिए तो जो बहुत एडवांस डिवोटीज होते हैं वो पैदा होते ही निकल जाते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से निकलते ही भाग रहे हैं वो तो मुक्त जीव, जन्म से मुक्त जीव है सुखदेव गोस्वामी, जो कि भागवत सुना रहे हैं हमें, सुखदेव गोस्वामी। तो सुखदेव गोस्वामी माँ के गर्भ से निकलते ही भाग रहे हैं, पर हम वो मैसेज नहीं ले रहे। हम पूरी भागवत पढ़ जाएंगे, पर हम क्या कहेंगे, क्या है कि वो आ रहा है, वो क्या सॉन्ग है कि घर लग रहा है मुझे गोलोक की तरह। भक्तिविनोद ठाकुर का एक सॉन्ग है ना कि मुझे घर में ही भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मतलब वो तो चलो दूसरे एंगल से बोल रहे हैं, पर वास्तव में अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली हमारा भगवान से संबंध है। और ये परिवार, ये संसार, जैसे संसार है वैसे तो ये परिवार है। तो जैसे संसार को हम यूज़ करते हैं, संसार में रहना थोड़ी है, इसी तरह परिवार हमारी सहायता के लिए, ताकि हम भगवान को प्राप्त कर सकें, बल्कि जो हमारे आश्रित हैं उनको भी हम भगवान को प्राप्त करवा सकें, है ना। तो इसलिए मंदिर में आना एक अलग चीज़ होती है। इसलिए आप घर में बैठ के माला कर सकते हैं, पर ध्यान किसका रहेगा, बच्चों का ध्यान रहेगा नहीं, घर में कामकाज का ध्यान रहेगा, और बल्कि अपने बारे में ध्यान रहेगा। मंदिर में एक आपको बिल्कुल शरणागत की फीलिंग आती है कि केवल और केवल भगवान है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान के सबसे ज़्यादा क्लोज मंदिर में होते हैं। ऐसे ही होता है ना, घर में जाएंगे तो 10 तरह की टेंशन अपने आप आ जाएंगे, आप नहीं भी सोच रहे होंगे तब भी 10 तरह के काम आपके माइंड में चल ही रहे होंगे, कुछ नहीं कर सकते। पर यहाँ पर आकर अच्छा क्यों लग रहा है, उसका आंसर क्या है, कुछ तो होगा। तो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं यहाँ पर हम भगवान के। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने भी कहा था ना कि ये वैकुंठ बबल है। वैकुंठ बबल क्यों है, वैकुंठ बबल समझ रहे हैं कि एक तो संसार का बबल है, एक हमारे घर का बबल है एक ये मंदिर का बबल है। तो यहाँ पर जब हम वाइब्रेशंस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, वो वाइब्रेशन का मतलब क्या है, या शुद्धता का मतलब क्या है। शुद्धता का मतलब है कि वो भी निकलना चाहता है, ये भी निकलना चाहता है, वो जो कोने में बैठा है वो भी निकलना चाहता है, और हम भी निकलना चाहते हैं, उसको बोलते हैं शुद्धता। जब हर किसी की ये चेतना होगी और ये चेतना से हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तब एक बहुत अच्छा वातावरण होगा। पर अगर कोई सोचेगा कि मैं उससे काम ले लूं, या वो मेरे काम आएगा तो मैं इसलिए उसकी मदद कर दूं, तो फिर वो वैकुंठा बबल नहीं है, क्योंकि हम किसके आश्रित हो गए, हम उस व्यक्ति के आश्रित हो गए। यानी कि हमारी चेतना में दोष आ गया, उसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति, कि मुझे इस संसार से कुछ चाहिए। तो इसलिए यहां पर क्या कह रहे हैं कि therefore we should come here in the temple and see, और किसको देखना है, मंदिर में आकर किसको देखना होता है, हाँ, एंड सी कृष्णा। मतलब छोटी चीज नहीं है, मंदिर में आकर भी लोग घर की बातें करते हैं, नहीं, आप नोट करिएगा, मंदिर में आकर डिस्कशन किसका होता है, संसार का, कि घर में क्या चल रहा है। तो घर में अगर हम पूछ सकते हैं कि घर में क्या चल रहा है, पर वो उस दृष्टि से पूछना चाहिए कि आपकी भक्ति चल रही नहीं चल रही, आपकी माला हो रही है नहीं हो रही। ये नहीं कि आपने आजकल क्या काम शुरू कर दिया है और आजकल क्या काम कर रहे हो, बेटा आपने कितनी पढ़ाई कर ली वो क्या यही कह रहे हैं कि मंदिर आके भगवान के दर्शन करने चाहिए, मंदिर आके अपने दर्शन थोड़ी करने हैं हमें। अब भगवान के दर्शन मतलब यही है कि भगवान पर आश्रित होना। और कह रहे हैं कि हेयर इज कृष्णा हैज काइंडली अपीयर्ड हेयर इन अ मैनर इन विच आई कैन सी हिम। और भगवान कैसे नजर आएंगे, भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, किस रूप में होते हैं, बल्कि किस रूप में होते हैं,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। अगर आप भगवान को पिता के रूप में देखेंगे तो भगवान पिता हैं। पिता यानी कि हमारी लिस्ट पूरी करते रहेंगे। और अगर भगवान को पुत्र के रूप में देखना चाहेंगे तो जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी। तो अलग अलग दृष्टि होती है। और अगर भगवान को हम स्वामी के रूप में देखना चाहेंगे, है ना, तो अभी तो हम पुत्र के रूप में नहीं देख सकते, क्योंकि भगवान से संबंध बनाना, भगवान से संबंध कब बनेगा? यह सबसे पहला संबंध क्या है? सबसे पहला संबंध है 5 तरह से भगवान से संबंध बना सकते हैं। क्या है वो 5 तरीके? शांत रस, नहीं सीक्वेंस में चलना है। शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। चलो माधुर्य रस की तो अभी बात नहीं करते हैं, वात्सल्य रस भी, मतलब ये सब रस जो हैं हम कह सकते हैं कि भगवान हमारे पुत्र के रूप में हम देख लें। पर सबसे पहली योग्यता क्या है? सबसे पहला रस क्या है? शांत भक्ति रस। और शांत भक्ति रस क्या कहता है? वो शांत भक्ति रस मतलब क्या है? शांत भक्ति रस क्या है? क्या है? हाँ, मन शांत का क्या मतलब है? हाँ, शांत भक्ति रस यानी कि संसार में हमारी इच्छाएं शांत हो गई। जब संसार में इच्छाएं शांत होंगी तब हम भगवान से संबंध बनाने के योग्य बनेंगे। उस अवस्था को कहा जाता है मुक्त जीव। संसार में अगर इच्छाएं हैं तो वो व्यक्ति मुक्त है ही नहीं। इसलिए जितने बड़े बड़े जो गुरु हैं दिखाते हैं ना, कभी बाइक पे घूम रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी घी बेच रहे हैं, कभी अपना बिजनेस चला रहे हैं, कोई योग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो क्या है? या तो कुंभ के मेले में बड़े बड़े योगी आते हैं कि हमने ये सिद्धि, उनके पास सिद्धियां होती हैं ना, या कोई जादू कर रहा है, कोई आजकल वो बागेश्वर धाम भी है। तो ये सब गुणगान किसका कर रहे हैं ये देखना पड़ेगा, और बल्कि अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो शांत भक्ति रस है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इस संसार से कुछ नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, उसको कहते हैं शांत भक्ति रस। उसके बाद भगवान से संबंध बनेगा, उसके बाद तो भगवान के दास बनेंगे। अभी तो भगवान के दास बनने के लायक भी नहीं है, क्योंकि किसके बारे में सोच रहे हैं? मंदिर में आकर भी हम अपने बारे में सोच रहे हैं। भगवान का हाथ क्यों जोड़ते हैं? आंखें बंद करिए, किसके ध्यान आएगा? भगवान का ध्यान, अपना ध्यान आता है। तो दर्शन किसके हो रहे हैं? अपने दर्शन हो रहे हैं, भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, अपने दर्शन हो रहे हैं। इसलिए हम कहां पर जाते हैं? वापस घर चले जाते हैं। जिस दिन भगवान के दर्शन होंगे उस दिन आप घर नहीं जाएंगे, जा ही नहीं पाएंगे। जिस दिन भगवान के दर्शन हो गए उस दिन घर नहीं जा सकते, है ना। लोग कहते हैं सपने में भगवान के दर्शन हुए, तो अगर वास्तव में भगवान के दर्शन हो गए तो आप फिर तो आप निकल गए, फिर तो शांत हो गए ना, आप भगवान के दर्शन ही हो गए। और पर फिर वही टीवी शुरू हो जाता है तो यानी कि भगवान के दर्शन नहीं हुए। आप समोसा खाने में लग गए, आप गोलगप्पे खाने में लग गए, तो भगवान के दर्शन थोड़ी हुए वो। तो इसलिए भगवान के दर्शन कैसे होते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते। आपकी जो आप जिस चेष्टा से भगवान के दर्शन करना चाहेंगे उस चेष्टा से भगवान के दर्शन होंगे। सिंपल सी बात है। तो जो बड़े बड़े संत होते हैं तो उनको पता है कि भगवान के दर्शन घर में नहीं होते, इसलिए वो निकल जाते हैं, है ना। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्णा हैज काइंडली अपीयर्ड इन अ मैनर, उस रूप में आए हैं जिस रूप में हम उन्हें देखना चाहते हैं। दैट इज कृष्णास मर्सी। और ये भगवान की कृपा ही है कि भगवान हमें अपने दर्शन नहीं करवा रहे उल्टा लग रहा है ना, हमें लग रहा है कि भगवान के दर्शन हो गए तो भगवान की कृपा है। नहीं, उल्टा है कि भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, ये भगवान की कृपा है। क्योंकि जिस दिन भगवान के दर्शन होंगे उस दिन हम भगवान को कहेंगे कि नहीं नहीं, अभी मेरे को घर में काम है। गुरु बोलेगा आ जाओ, हम क्या कहेंगे? नहीं नहीं, अभी गुरु जी अभी टाइम नहीं है, अभी तो बिजनेस थोड़ा सा, भी मेरे को थोड़ा सा और बच्चों की शादी करनी है, उसके बाद देखेंगे। भागवतम में कथा भी आती है। दैट इज कृष्णास मर्सी। भगवान की कृपा यही है कि भगवान अपने दर्शन नहीं दे रहे अभी, क्योंकि हमारे अंदर इच्छा ही नहीं है।
भगवान उस इच्छा को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और प्रगाढ़ करना चाहते हैं कि जब तुम्हारे पास कोई और इच्छा नहीं रहेगी तब तुम मेरे दर्शन वास्तव में करना चाहोगे। तो ध्रुव महाराज को तो अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा थी ना, इसलिए वो जंगल में निकले थे। पर भगवान ने पहले, नारद मुनि ने उन्हें पहले गाइड किया, नारद मुनि ने उन्हें पहले मार्गदर्शन किया, उनका मार्गदर्शन किया, उन्हें भगवान का नाम दिया जपने के लिए। उसके बाद ध्रुव महाराज शुद्ध हुए, उसके बाद उन्हें भगवान के दर्शन हुए और तब भगवान ने बोला मांगो क्या मांगते हो। तो ध्रुव महाराज ने कहा कि कृतार्थो अस्मि स्वामिन वरम न याचे, कि भगवान आपने अपने दर्शन ही दे दिया, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए अपने आप को शुद्ध करना होता है, इसलिए संसार है। संसार है ही इसलिए कि आप संसार में हर व्यक्ति को यूज़ करके देख लीजिए, पर वो व्यक्ति आपको यूज़ करके निकल जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। हमारे अंदर भी दोष है, उस व्यक्ति के अंदर भी दोष है। इस संसार में कोई व्यक्ति भौतिक स्तर पे हमारे काम नहीं आ सकता। हाँ, आध्यात्मिक स्तर पे वो व्यक्ति आपको भगवान से जोड़कर ज़रूर आपकी मदद कर सकता है। ये हमें ज़रूर इस संसार से मैसेज ले लेना चाहिए। इसलिए हमें मंदिर में आकर अच्छा लगता है, इसलिए हमें भक्तों के बीच में रहकर अच्छा लगता है, ये सुनकर अच्छा लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर किसका गुणगान कर रहे हैं? भगवान का। अगर यहाँ पर हम किसी व्यक्ति का गुणगान करेंगे, किसी पॉलिटिशियन का गुणगान करेंगे, किसी महात्मा का गुणगान करेंगे तो फिर हमें अच्छा नहीं लगेगा। पर भगवान का गुणगान करके अच्छा लगता है, क्योंकि हम सब के अंदर दोष है। इसलिए हमें अपने दोष देखने होते हैं और अपने दोष देखकर उनको हमें शुद्ध करना होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न किसी का? तो एक अनाउंसमेंट है।